प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। चलिए बोर्ड एग्जामिनेशन के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की स्टार्ट को हम लोग करते हैं स्टार्ट इसे। और भूगोल के जो आप लोग के प्रैक्टिकल वाला विषय भूगोल एडिशन, तो इसमें देखिए वाइवा कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जियोग्राफी के लिए, भूगोल के लिए, वाइवा वाले प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को आप नहीं देखे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। या एक तरीके से कहा जाए तो एग्जामिनर के ऊपर आप अपने इंप्रेशन को नहीं दिखा पाते हैं या एग्जामिनर को आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो यदि इन मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला को आप तैयार करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा डिस्कस। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आप अपने जो हैं स्किल्स के माध्यम से अपने प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर पाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौखिक प्रश्नों के इन सीरीज को। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, देखिए पहला ही प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इनको तैयार कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर आप लोग का, किसके द्वारा अनेक संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं संकलन एवं प्रक्रमण को तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है मानचित्र के द्वारा। आलेख आरेख एवं मानचित्र प्रदर्शित तथ्यों के बीच अर्थपूर्व तुलनाओं को बनाने में किसकी वृद्धि होती है। तो ये होती है मानवीय क्षमताओं की। किसकी होता है, किसका होता है, मानवीय क्षमताओं का। तथ्यों की से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए तथ्यों की विशेषताओं के प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है। तथ्यों के विशेषताओं के प्रस्तुतिकरण को कहते हैं मोडिशंस, आंकड़े कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, आंकड़ों के माध्यम से किसी भी बातों को, किसी भी तथ्यों को समझाना। भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, संसाधन वैज्ञानिक एवं निर्णयकर्ता बहुतायत रूप से किसका उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं एडिशंस, आंकड़ों का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, आंकड़ों का। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि किसे आसान बनाती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि किसे आसान बनाती है। ये बनाती है तुलनाओं को। किसको बनाती है एडिशंस, तुलनाओं को। छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग देखिए जब पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वर्ष और उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी आरेख विधि है। तो इसे हम लोग कहते हैं एडिशंस, दंड आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, दंड आरेख। देशी राज्यों के लिए तापमान एवं विभिन्न समयावधि के बीच जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़े किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये किया जाता है एडिशन, देखिए रेखा ग्राफ में किया जाता है इसको। किसमें करते हैं हम लोग इसको, रेखा ग्राफ के अंतर्गत किया जाता है। किसका उपयोग आरेख तथा मानचित्रों पर आंकड़ों की माप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मापनी का। ठीक है ना, मापनी का उपयोग किया जाता है। कौन सा घटक, देखिए यहाँ पर जो है, कौन सा घटक मानचित्र कला संबंधित महत्वपूर्ण होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं अभिकल्पना घटक। तैयार आरेख क्षेत्र का नाम, प्रयुक्त आंकड़ों का संदर्भ, वर्ष एवं आरेख किसको दर्शाता है। तो ये दर्शाता है शीर्षक को। साधारणतः शीर्षक, उपशीर्षक तथा संदर्भित वर्ष मानचित्र किसमें दर्शाया जाता है। तो सबसे ऊपर व बीच में। कहाँ दर्शाया जाता है, सबसे ऊपर व बीच में। ठीक है, तो ये 12वें का उत्तर हो जाएगा आप लोग का। 13वें प्रश्न में जब पढ़ते हैं, निर्देशिका अथवा सूचिका किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, तो निर्देशिका जो होता है या सूचिका जो होता है वो किसका महत्वपूर्ण घटक। तो देखिए मानचित्र, मानचित्र हो गया या आरेख का होता है। किसमें, मानचित्र व चित्र में उपयोग किए गए रंगों, छाया, प्रतीकों एवं चिन्हों की व्याख्या की जाती है। प्रश्न को ध्यान सुनिए। मानचित्र में व चित्र में उपयोग किए गए रंगों, छाया, प्रतीकों एवं चिन्हों की व्याख्या तो देखिए निर्देशिका में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 15वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, पृथ्वी के धरातल के भाग का प्रदर्शन होने के कारण मानचित्र पर किसके निर्धारण की भी आवश्यकता होती है। तो ये होता है दिशा निर्धारण की। आरेखों की रचना किसके मापने योग्य विशेषताओं जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा मात्रा से युक्त होते हैं। तो ये होता है आंकड़ों को। ठीक है ना। रेखा ग्राफ, बहुरेखा चित्र, दंड आरेख, आयत चित्र, आयुलिंग, पिरामिड इत्यादि किस प्रकार के आरेख होते हैं। देखिए रेखा ग्राफ जो हो गया, बहुरेखा चित्र हो गया, जिसे दंड आरेख के बारे में हम लोग कहते हैं, आयत चित्र हो गया, आयुलिंग हो गया, पिरामिड हो गया। तो ये सभी जो बातें होती है वो किस आरेख के अंतर्गत आती हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं आयामी आरेख कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस, उसको हम लोग आयामी आरेख के रूप में कहते हैं। किस आरेख को तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर एवं मृत्यु दर से संबंधित क्रम के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, देखिए रेखा ग्राफ आरेख कहते हैं।
ठीक है ना, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, जन्म दर का क्या स्तर है, मृत्यु दर का क्या है। तो इन क्रमों को, आंकड़ों को दर्शाने के लिए जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेखा ग्राफ। ऐसा कौन सा रेखा ग्राफ है जिसमें दो या दो से अधिक चरों की तत्काल तुलना के लिए दर्शाया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बहु रेखा चित्र। तो नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला के बाद डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये देखिए 20वां प्रश्न आपका कौन सा है, दंड आरेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है। इस आरेख को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो उसे हम लोग स्तंभ आरेख के नाम से भी जानते हैं। 21वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो एक साधारण दंड आरेख की रचना किसके लिए की जाती है, तो उसे तत्काल तुलना के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 21वां आपका प्रश्न हो जाएगा। 22वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए औसत मासिक तापमान एवं वर्षा से संबंधित आंकड़ों को चित्रित करने के लिए किस आरेख को मिलाकर खींचा जाता है, तो ये खींचा जाता है रेखा एवं दंड आरेख को मिलाकर। रेखा एवं दंड आरेख को मिलाकर जो है इसे बनाया जाता है। किस आरेख विधि में विभिन्न चरों को एक अकेले दंड में विभिन्न आयतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित दंड आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, मिश्रित दंड आरेख। जब एक घटक के विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं तो उसका प्रदर्शन किस आरेख द्वारा किया जाता है, तो उसे हम लोग यौगिक दंड आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक दंड आरेख बोलते हैं। यह आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 24। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की दूसरी आलेखी विधि को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, देखिए वृत्त आरेख। वृत्त के कोण को अनुकूल अंशों में विभाजित करके आंकड़ों के उप समूह के प्रदर्शन को कौन सा वृत्त आरेख कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, देखिए विभाजित वृत्त आरेख कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, विभाजित वृत्त आरेख। किसे उत्पत्ति एवं उद्देश्य के स्थानों के बीच वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दिखाने के लिए खींचा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रवाह संचित्र को। प्रवाह संचित्र को हम लोग कहते हैं। प्रवाह संचित्र आलेख एवं मानचित्र का मिश्रण है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग गतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। यातायात मानचित्र जो यात्रियों, वाहनों इत्यादि की संख्या को प्रदर्शित करता है, किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रवाह संचित्र का। ठीक है, प्रवाह संचित्र जो होता है वो सामान्यतः कितने आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है, तो ये दो प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है प्रवाह संचित्र जो होता है। 21वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों को आंतरिक विभिन्नताओं के बीच तुलना दिखाने के लिए आलेख एवं आरेख को किस मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं थीमेटिक मानचित्र में। क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र में। थीमेटिक मानचित्र को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसे देखिए हम लोग वितरण मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। किस मानचित्र को मात्रात्मक एवं अमात्रात्मक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जाता है, किस मानचित्रों को मात्रात्मक एवं अमात्रात्मक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे हम लोग विषयक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विषयक मानचित्र को। ठीक है, तो ये 32वां का प्रश्न हो जाएगा। 33वां तो हो ही गया। 34वें प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। देखिए किस मानचित्र को जनसंख्या, जानवर, फसल के प्रकार इत्यादि के वितरण को दर्शाने के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बिंदुकित मानचित्र। बिंदुकित मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों की विशेषताओं जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित है को दर्शाने के लिए किस मानचित्र को खींचा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्णमात्री मानचित्र को। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वर्णमात्री मानचित्र को। 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन से मानचित्र जनसंख्या घनत्व, साक्षरता वृद्धि दर, लिंग अनुपात इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन से मानचित्र जनसंख्या घनत्व, जन साक्षरता वृद्धि दर हो गया, लिंग अनुपात हो गया इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्णमात्री मानचित्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग, वर्णमात्री मानचित्र कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो समान मान के स्थानों को जोड़ती है किस प्रकार की रेखा कहलाती है, तो उसे हम समान रेखा कहते हैं। बढ़ते हम लोग आगे 38वें प्रश्न की ओर। देखिए 38वां हम लोग का प्रश्न क्या है, ढाल की डिग्री में विविधता, तापमान, वर्षा, प्राप्त इत्यादि आंकड़ों में निरंतरता की विशेषताओं से युक्त कौन से मानचित्र होते हैं, तो उसे हम लोग समान रेखा मानचित्र के दृष्टिकोण से देखते हैं या उसमें रखते हैं हम लोग। समान मानों के स्थानों को जोड़ने वाली समान रेखाओं का चित्रण क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षेपक। किसका उपयोग दो स्थानों के प्रेक्षित मानों के बीच मध्यमान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षेपक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से था ये आप लोगों का वाइबा का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है,
यदि आप का अपना पेपर देने जा रहे हैं वाइवा वाले प्रश्न, तो जब आपका एग्जामिनर आपके सम्मुख आएगा डिस्टेंस, तो इन सभी प्रश्नों को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जब कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों तो निश्चित तौर पर आप अपने पेपर को या उस एग्जामिनर के सम्मुख जो है अपना अच्छा इंप्रेशन बनाएंगे और 30 नंबर में आप 30 नंबर पूरा प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से था दोस्तों भूगोल का ये महत्वपूर्ण मौखिक वाइवा वाले प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल यदि आप लोग के लिए लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। डियर्स, एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।